सब दी मन दी मुरादा पूर्ण करने वाली माता तेरी सदा ही जय। हम 2-3 खाना खाने के बाद हम फिर लड़ेंगे। अगर इन्होंने अपना फैसला नहीं बदला, जेल के दरवाजे भी खुले रखना, पुलिस को बोलना लाठियां भी तैयार रखना, अपनी गाड़ियों में तेल डला के रखना। हम ये कोई समझे नहीं कि हमें गाजर मूलियों की तरह कटरा वालों को काटना है। देखिए, हम सारे माता रानी की लड़ाई लड़ रहे हैं। माता रानी के जो महत्वपूर्ण पड़ाव हैं, जो जिनका महत्व है, जो तीर्थ स्थल है, चाहे बाणगंगा है, चरण पादुका है, आद कुंवारी है, जिनको बाईपास किया जा रहा है, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरे नंबर पे हमारे रोजगार चले जाएंगे अगर ये सारी यात्रा उधर डाइवर्ट हो जाती है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। पिछले 7 दिनों से जो कटरा में बंद चल रहा था, उसके चलते जिन लोगों को डिटेन किया गया था और उनमें से जो लोग हंगर स्ट्राइक पे जेलों में बैठे थे, उनमें से भूपिंदर सिंह और सोहन चंद यहाँ पर अपने उन साथियों के साथ कंजक पूजन करने आए हैं मां वैष्णो देवी के भूमिका मंदिर में। और यहाँ पर कंजक पूजन करने के बाद सोहन चंद और भूपिंदर सिंह, जिन्होंने अनशन रखा था, ये भी अपना अनशन जो है वो आज तोड़ेंगे। यहाँ पर सोहन चंद और भूपिंदर सिंह के साथ हम बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि पिछले जो 7 दिन इन्होंने जेलों में बिताए हैं, आखिरकार किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा और आगे की रणनीति जो है रोपवे को लेकर उनकी क्या रहेगी। सोहन चंद हमारे साथ मौजूद हैं। ये भी उन 18 लोगों में शामिल थे और उन 6 लोगों में ये एक वो थे जो कि उधमपुर जेल में अनशन पर ये बैठे हुए थे। आज ये यहाँ पर आए हैं अपने सहयोगियों के साथ, अपने उन जो कटरा में इनके सहयोगी बैठे थे और इन सब ने यहाँ पर मिलकर आज कंजक पूजन किया और उसके बाद अपना अनशन तोड़ा। सोहन जी, पिछले 7 दिनों से कटरा बंद था और आप लोग जेलों में थे क्या? और आप भी वहां पर, आपके भाई यहाँ पर अनशन पर बैठे थे और आप जेल के अंदर अनशन कर रहे थे। कितनी कठिनाई हुई, कितने कठिन दिन थे ये? जब शुरुआत की थी तब कठिनाई लग रही थी, क्योंकि मैं और हम भूपिंदर सिंह थोड़े से साथी थे जो लड़ रहे थे, तो कटरा साथ देता था, लेकिन ऐसे लग रहा था दे नहीं दे पता कुछ नहीं था। लेकिन जब लाठियां बरसी तो बहुत लोगों का समर्थन आया, उसके बाद कटरा इकट्ठा हुआ। फिर हमने बोला कि आज हम अनशन करेंगे 25 तारीख को। हम जा रहे थे, पुलिस ने हमें जबरदस्ती उठा लिया, कह रहे आपका लोकतंत्र अधिकार नहीं है, ये अनशन करना, भूख हड़ताल करना, प्रोटेस्ट करना, ये नहीं। आप जेल में चलो। मैं चलो जेल में। हमने जेल में भूख हड़ताल की, 2 दिन मुश्किल से निकले हैं मेरे। जब हम 25 में उठाया, 26 और 27 तारीख मुश्किल में निकली। जब 27 तारीख आई तो अखबार में पढ़ा कि कटरा के युवा जो हैं वो भूख हड़ताल पे बैठ गए हैं। फिर हमारे अंदर बड़ा कॉन्फिडेंट आया, बहुत शक्ति आई। मैंने बोला हमारे युवा बाहर बैठे हैं और बोल रहे हैं हमारे बंदे को छोड़ो। जब 28 तारीख आई तो देखा तो मातृ शक्ति चंडी का रूप धारण करके पुलिस को बोल रही है हमें गिरफ्तार करो। फिर हमने, हमारे अंदर आपको बता नहीं सकता, हमने बोला कि 7 दिन छोड़ो, हम 7 साल भी अगर रहना पड़े जेल में और भूख हड़ताल करके अगर हमारी डेड बॉडी भी चली जाएगी कटरा में तो हम अमर हो जाएंगे। क्योंकि कटरा ने ये दिखा दिया कि एकता जो है वो कटरा की है। पूरी दुनिया ने देखा, क्या दुकानदार, क्या घोड़ा पिट्टू, क्या हमारे लोग, बहुत लोग सोए नहीं है रातों को, 2:30-3 बजे लोग सुना हमने कि वो उठे रहते थे। और पार्क में लोग, द्वारा चौक पर पुलिस ने बड़ा दम लगाया हमारी एजुटेशन पे, और 2-3 कुछ लोग थे वो भी बड़ा दम लगा रहे थे। जो श्राइन बोर्ड के चमचे बोलो आप, जो बड़े, वो भी बड़ा जोर लगा रहे थे कि इनकी भूख हड़ताल लोगों की छोड़े और हम अंदर सड़ जाए। मैं आपको कहना चाहता हूँ, माता रानी की बहुत शक्ति है, हमारी कटरा की बहुत एकता है। जो हमारे लोग हैं, जहाँ जम्मू में एक ही जगह है जहाँ पे पैसे कमाते हैं, वो माता रानी की जगह है। हमारी आस्था को आप खराब कर दोगे एलजी साहब, हमारी माता रानी का बाल गंगा छोड़ दोगे, चरण पादुका छोड़ दोगे, अर्धकुंवारी छोड़ दोगे और 250 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाओगे, पिकनिक स्पॉट बनाओगे 6 मिनट में ऊपर 6 मिनट में नीचे। अगर आपके पास बहुत पैसे हैं, आप एक काम करो, आप गरीबों का काम करो, स्कूल बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ, बहुत काम है। अब वो काम करो, हमें क्यों तरफा रहे हैं? आज मैं बताऊं आपको, मेरा 12 किलो वजन कम हुआ है और मेरे साथियों का किसी का 17 किलो, भूपिंदर का, पानू का। हम 2-3 खाना खाने के बाद हम फिर लड़ेंगे। अगर इन्होंने अपना फैसला नहीं बदला, जेल के दरवाजे भी खुले रखना, पुलिस को बोलना लाठियां भी तैयार रखना, अपनी गाड़ियों में तेल डला के रखना। हम ये कोई समझे नहीं कि हमें गाजर मूलियों की तरह कटरा वालों को काटना है।
अकेले केले को आपने रगड़ा, कभी बाड़ीदारों को रगड़ते हो, कभी दुकानदारों को रगड़ते हो, कभी हमारी नगर पालिका को खा लिया, उसके बाद अब पूरा कटरा को खा रहे हो। श्राइन बोर्ड को मैं बोलना चाहता हूँ, चेयरमैन को, एलजी मनोज सिन्हा को, ऐसा मत करो। माता रानी आपको आशीर्वाद दे अगर गंडोला बंद कराओगे, माता रानी आपको बच्चों को परवरिश दे अगर गंडोला बंद करो। इस गंडोले को नहीं हम लगने देंगे, ये मैं सीधा क्लियर करना चाहता हूँ। भूपिंदर सिंह जम्वाल हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि उन 18 बंदों में से एक थे जो कि जेल में थे, और ये उन 6 बंदों में से एक थे जिन्होंने की जेल में अनशन किया था, और आज ये मां वैष्णो देवी के भूमिका मंदिर में यहाँ पर आकर अपना अनशन उन साथियों के साथ तोड़ रहे हैं जो साथी इनके कटरा में भी अनशन पर बैठे थे। भूपिंदर जी, पिछले 7 दिनों से कटरा बंद था, आप लोगों को डिटेन किया गया था, और कल डिपकाम के आने पर एक फैसला लिया गया है। क्या सेटिस्फाई हैं आप उस फैसले से कि फिलहाल अस्थायी रूप से वो स्थगित किया जा रहा है रोपवे के काम को? क्या सबसे पहले तो जो आपके चैनल के माध्यम से हमें देखेंगे उनको जय माता की। जो फैसले की बात की है आपने, ये फैसला श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के हमारे चेयरमैन हैं, यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन के यहाँ पे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के नुमाइंदे आए थे, डिपकाम साहब या और अफसर, उनके बीच हुआ है। मुझे इसकी जानकारी नहीं है, ना मैंने सुना है, लेकिन जब भी मेरी बात हुई थी उन्होंने कहा बात हो गई। हमें पूरा विश्वास है अपनी संघर्ष समिति पे, चेयरमैन साहब पे। उन्होंने जो फैसला किया होगा तो अच्छा ही किया होगा। कि यहाँ पे आज हम जो अनशन किया था, हमने 25 तारीख से जब शुरू किया था, हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन कर रहे थे और अनशन पे बैठना था। उस दिन पुलिस ने हमें उठा लिया, तो हमने कहा कि ये गलत है हमारे साथ, ये हमारे जो हक हकूक है उनका और हमारे जो अधिकार है उनका हनन हो रहा है, इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम अनशन पे जाएंगे। और हमने अनशन रखा, और हमारे छोटे भाई भी कटरा में अनशन पे बैठ गए, तो एक अच्छा फैसला आया। उन्होंने भी मांग रखी थी कि हमारे भाई जो हैं 18 जो लोग हमारे जेल में बंद हैं उनको छोड़ा जाए और तभी अनशन खत्म करेंगे। तो जब हमें छोड़ा तो रात लेट हम बहुत हो चुके थे, रात के 1:30-2 बज गए थे। तो तब हमने बात की कि सुबह हम यहाँ पे कहीं पे भी भंडारा जो हलवा है बांटेंगे, कन्या पूजन करेंगे। तो उसी के लिए हम भूमिका मंदिर में आए थे, और जो यहाँ पे हम सारे इकट्ठे हुए, भजन यहाँ पे चल रहे हैं माता के। जी, पहले भी 23 तारीख से पहले भी आप लोगों ने टोकन स्ट्राइक्स की हैं संघर्ष समिति ने, और प्रशासन द्वारा आपको आश्वस्त किया गया कि काम को बंद रखा जाएगा, पर वादा खिलाफी हुई प्रशासन के द्वारा। इस बार भी अगर फिर से वादा खिलाफी हुई तो क्या लाइन ऑफ एक्शन रहेगा संघर्ष समिति का और कटरा जनता का? देखिए, हम सारे माता रानी की लड़ाई लड़ रहे हैं। माता रानी के जो महत्वपूर्ण पड़ाव हैं, जो जिनका महत्व है, जो तीर्थ स्थल है, चाहे बाणगंगा है, चरण पादुका है, आद कुंवारी है, जिनको बाईपास किया जा रहा है, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरे नंबर पे हमारे रोजगार चले जाएंगे अगर ये सारी यात्रा उधर डाइवर्ट हो जाती है। तो ये माता का त्रिकूट पहाड़ है, आगे इन्होंने सारा पहाड़ खोखला कर दिया है। इनकी नीतियों ने नए ट्रैक, नए पहाड़ को राख बोल्टिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, स्लाइड हो रहा है। आज तक पुराने रोड में कभी कोई यात्री नहीं मरा, लेकिन जो नया रोड है सैकड़ों लोग मर चुके हैं। तो ये तो माता रानी फैसला करेगी, ये उसका पहाड़ है। दुनिया यहाँ पे आया करती है और दुनिया यहाँ पे मांग रखती है, मन की मुरादें पूरी करती है। तो अगर हम सही होंगे, हम उसके पहाड़ की बात कर रहे हैं, उनकी तीर्थ जो स्थल है उनकी बात कर रहे हैं, यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता माता रानी इनकी नीतियां यहाँ पे कामयाब होने देगी। रोपवे पे क्या स्टैंड रहेगा आपका, लगना चाहिए जान? जो रोपवे पे पहले स्टैंड था वो आगे भी है, हाँ बिल्कुल स्टैंड रहे। तो ये थे भूपिंदर सिंह जम्वाल, जिनका आज भी यही स्टैंड है कि रोपवे के खिलाफ इनकी लड़ाई जो है वो चलती रहेगी। फिलहाल ये आज अपना अनशन तोड़ने यहाँ पर भूमिका मंदिर में आए। इन्होंने अपने साथियों के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना की, हलवा बांटा, कंजक पूजन किया और अपना अनशन जो है वो तोड़ा है। आगे रोपवे को लेकर कटरा में क्या परिस्थितियां बनती हैं वो हम आपको अपने माध्यम से लगातार बताते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। मैं हूँ सुशील शर्मा, दैनिक स्टेट समाचार टीवी के लिए कटरा से। जय हिंद, जय भारत।